जब कंपनियां अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से करती हैं तो उनके प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक तरह की आर्ट है। और कुछ ऐसा ही किया प्यूमा ने। जब 1970 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में प्यूमा ने पेले को, जो कि फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उन्हें ग्राउंड पे सिर्फ अपने जूतों के लेसेस बांधने के लिए $1,20,000 दिए, जो कि आज के लगभग 7 करोड़ रुपए होते हैं गाइस। क्योंकि प्यूमा ये जानती थी कि स्टार खिलाड़ी पेले जब अपने जूतों के लेसेस ग्राउंड पे बांधेंगे तो सारी दुनिया की नजर उनके जूतों पर जरूर जाएगी, और जब स्टार कुछ पहनता है तो उसको लोग खरीदते हैं और वो प्रोडक्ट अपने आप सुर्खियों में आ ही जाता है। गाइस, आपको प्यूमा की ये स्ट्रेटेजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। योगा क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अब ये अपनी सीमाएं लांघ चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस, कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पर कोई आम आदमी भी उम्मीदवार बन सकता है और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार कौन है और क्यों है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। इंडिया के इतिहास में सबसे असफल उम्मीदवार तमिलनाडु के डॉक्टर के पद्मराजन हैं, जिन्होंने अब तक लगभग 199 चुनाव लड़े हैं, जिसमें स्थानीय चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक शामिल हैं। लेकिन वो सभी चुनाव हारे हैं। इनफैक्ट एक बार तो वो राष्ट्रपति चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसमें भी वो हार गए थे। इसलिए उन्हें इंडिया का सबसे असफल उम्मीदवार कहा जाता है। गाइस, आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। स्कूल फीस की बढ़ोतरी को लेके इंडिया में हर साल कहीं ना कहीं बवाल तो मचता ही है। थोड़ी सी भी फीस बढ़ जाए तो हंगामा होना तय है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पूरी ही दुनिया का ट्यूशन फीस के हिसाब से सबसे महंगा स्कूल कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे महंगे स्कूल के बारे में बताता हूं। वो स्कूल है स्विट्जरलैंड का ली रोजी, जहां की फीस है $1,13,000, यानी कि लगभग 84 लाख रुपया। लेकिन खास बात यह है कि वहां पर हर 5 बच्चों के लिए एक टीचर मौजूद है। आपको इस स्कूल की फीस सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आज के टाइम पे सारा खेल आइडिया का है। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है और अगर आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी एक अमेजिंग रेस्टोरेंट का आइडिया बताने वाला हूं जो मैंने आज तक इंडिया में तो नहीं देखा। मलेशिया में एक रेस्टोरेंट है जो आपके पतलेपन के हिसाब से आपको डिस्काउंट देता है। मतलब आप जितने पतले होंगे उतने ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। और मजे की बात है, इस चीज के लिए उन्होंने जो सेटअप लगाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या किया, एक ग्रिल टाइप का सेटअप लगाया जिसमें अलग अलग विड्थ के ग्रिल हैं। सबसे मोटा ग्रिल, उससे पतला ग्रिल और पतला ग्रिल। अगर आप सबसे मोटे ग्रिल से निकल जाएंगे आसानी से तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उससे पतले ग्रिल से निकलेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही चलते चलते अगर आप बहुत पतले ग्रिल से निकल गए तो आपको 100% डिस्काउंट भी मिल सकता है ना? अमेजिंग आइडिया। 5 स्टार होटल में जाना हर किसी का सपना होता है, पर अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि वहां पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी है, जैसे कि आपको टॉयलेट जाना है, वॉशरूम यूज करना है या फिर पानी पीना है, इन दैट केस आप इंडिया के किसी भी होटल में फ्री में जा सकते हैं और यह आपका कानूनी हक है। अब चाहे वो 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो, उन्हें यह सुविधा प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 1867 में इंडियन सराय कानून लागू हुआ था। इस कानून के मुताबिक इंडिया के सभी होटल्स को इमरजेंसी सिचुएशन में टॉयलेट की और पानी की सुविधा प्रोवाइड करना अनिवार्य है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।